क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्मों में विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको हम प्रतिस्थापन विधि से पहले बता चुके हैं, अब विलोपन विधि, दोनों में कौन आपको अच्छा लगता है? विलोपन विधि है ना, जिसको वो विलोप कर देते हैं तो लिख दीजिएगा विलोपन। इस ये पूछेगा वहां नहीं, वहां डायरेक्ट पूछेगा विलोपन विधि बनाए प्रतिस्थापन विधि बताए, तो प्रतिस्थापन विधि बता दिए तो काल बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि हल कर देते हैं। चलिए 1 के 1 में क्या लिखा हुआ है? x प्लस y बराबर 5 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर समीकरण 2। विलोपन में है कि या तो x को विलोप कीजिए या तो y को विलोप कीजिए। तो y को विलोपे में ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जो प्लस माइनस में रहेगा ना तो उसी को विलोपना है। तो देख रहे हैं y प्लस में या y माइनस में, ये नियम नहीं है, उसको विलोपने से आपको ज्यादा सुविधा होगा, कम परेशानी होगा, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। यहाँ 3y यहाँ y तो विलोप होगा तो उसको क्या करेंगे? गुना करके उसको बराबर करेंगे। क्या करेंगे? गुना करके उसको बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ 3y नहीं, यहाँ y नहीं है, समीकरण 1 में 3 से और 2 से, समीकरण 1 गुना 3 और 2 से, 1 में गुना कीजिए 3 गुना x कीजिएगा, 3 गुना y कीजिएगा, 3 पचे 2 लिख दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। ई माइनस में ई प्लस में की हो गया खत्म। कोई अंक के आगे हमेशा प्लस रहता है। तो 3 और 2 5x और 15 4 19 है ना, इसलिए x बराबर 19/5। अब जिसमें मन है आपको उसमें रख दीजिए। तो 1 के रखने में हमको मजा आएगा, सुविधा होगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस y बराबर 5, x के मान कितना निकालिए हैं? 19/5 प्लस y बराबर 5 है ना, y बराबर 5 की प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, y बराबर लघुत्तम 5 5 पचे 25 घटा 19, 25 में से 19 गया कितना? 6/5। किसका मान निकला? ये किसका मान निकला? एक बार घेर के लिख दीजिएगा जैसे लिखते आए हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कितना? 3x 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस बराबर 2। सेम है, सही है ना। देखिए क्या, इसको छोटा कर लीजिएगा, सही रहेगा, है ना, नहीं तो रहे दीजिए, क्या कीजिएगा, कहाँ छोटा एक स्टेप बढ़ाइएगा। ई प्लस में ई माइनस में, ई प्लस में ई यहाँ 2y यहाँ कितना गुना करेंगे? 4y हो जाए, 2 गुना करेंगे तो समीकरण 1 और 2 गुना 2 से 2 गुना 2 से 1 लिख दीजिए। 3x प्लस 4y बराबर और 2 दूनी माइनस 2 दूनी और 2 दूनी 4, माइनस में ई दो कोई अंक के आगे हमेशा 4 और 3 7x 4 और 3 7x 10 4 14 गुना में उछल लेगा भागा में एजेस काट देते हैं। सदुनी x बराबर इसमें मान रखो आए 1 में ना, चलो 1 में रख दीजिए। 1 में x का मान रखने पर एक क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 x के मान क्या लाए? प्लस 4y बराबर
4 3 दूनी प्लस बराबर प्लस में उछल जाएगा तो 4y बराबर 10 माइनस 6 4y बराबर 4 एक कम इसलिए y बराबर 1 घेर के लिख देना है। सत्यापन करेंगे बताए दिए सत्यापन भी करेक्ट मन है तो कर सकते हैं। वो नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है -5y -4 बराबर 0 समीकरण 1 इसको मत मानिए इसको ऊपर कर दीजिए है 3x - 5y बराबर 4 समीकरण 1 दूसरा का क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7 इसको ही पा कर दीजिए 9x की प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 7 समीकरण 2 बाह्य वाला अब बाई दोनों में माइनस सेम है तो या तो x को काट दीजिए या तो y को काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो किसमें कम गुना करना पड़ेगा यहाँ बाह्य को काट दीजिए यहाँ 5y है यहाँ 2y एकरा में 2 से एकरा में 5 से समीकरण 1 गुना 2 और 2 गुना 5 से करिए 3 दूनी 5 दूनी 4 दूनी 9 पचे और 2 पचे और 7 पचे 35 दोनों माइनस में कभी कटेगा कभी करेंगे क्या लिखेंगे घटाने पर जैसी लिखेंगे तो नीचे वाला सब चिन्ह प्लस तो माइनस तो प्लस तो प्लस में ही माइनस में विलोप गया की हुआ विलोप गया -45 में से छो गया -39x -39x और -35 में से 8 गया माइनस कितना 27 सही है ना रे ये भी सही घटाए है ना इसके भी आगे माइनस इसके आगे भी माइनस x बराबर 27 बटा 3 नमा 9 बटा 13 x के मान आ गया इसमें रखिएगा एक में रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है x 3x 5y बराबर 4 3 x का मान कितना आया 9 बटा माइनस 5y बराबर 4 कटेगा तो 9 बटा माइनस बराबर प्लस में उछल जाएगा तो -5y बराबर 4 नहीं प्लस में उछल जाएगा तो 27 बटा 13 -5y बराबर 13 लघु तो 13 होगा 13 चौका 52 घटाओ 27 कितना आएगा 12 में से 7 गया 5 4 में से 2 गया बटा ये 5 गुना में उछल जाएगा तो भागा में तो y बराबर 25 बटा 13 गुना -5 -5 नहीं है जी बराबर तो उछल जाएगा तो भागा में दोनों बीच में गुने ने है 55 इसलिए y बराबर 5 बटा 13 कौन चीज माइनस कौन चीज हल करके देखिएगा तो इसको सत्यापन करके देखिए जरा सा सही है कि नहीं।
सत्यापन करे भी आप लोग को नहीं आया है, इतना सीधा सत्यापन है। 3x है, 3x के मान लाए हैं 9/13, 9 प्लस माइनस 5, पाई का मान लाए हैं -5/13, फिर तिया नहीं 9 तिया 27/13, अब माइनस प्लस 25/13, लघुत्तम 13, 27 प्लस 25 बराबर 52/13, 13 चौका देखो समीकरण के बाद बराबर के बाद 4 है। तब क्या मालूम है आप लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? ये गंगवा कल जो अथी हुआ है ने भोला बाबा गोला पीवो भोला बाबा, सब भांग वाला गोला पी के ने अभी तक मताल है सब। रूपा तुम भी पिया था भांग? नहीं पिया था तो कैसे कह रहा था भोला बाबा? तो नंबर 4 क्या कह रहा है? x बटा 2 प्लस 2y/3 माइनस समीकरण 2 में की है समझी x माइनस y है, में डाल दे x माइनस y/3 बराबर समीकरण आइए यहाँ 2y/3 यहाँ y/3 तो है ही है, तो सिर्फ एकरा में की करना है 2 से गुना समीकरण 1 और 2 गुना 2 से 2 गुना तो 1 तो लिख दी x बटा घुरा ले ध्यान से देखिए एकरा में। अब 2 गुना करी 2 गुना x करबे 2x अपना मन से नीचे 1 माइनस 2 गुना y करबे बटा 2y और यहाँ 2y बराबर 2 तिया 6, ये माइनस में ही चल गया कि बच गया x बटा प्लस 2x बटा 1 बचा ना जी। आज 6 में से 1 गया 5, लघुत्तम लेवल आता है। अच्छा ये किसका चिन्ह है? क्यों दिया जाता है? हाँ, एक हिसाब में डबल बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको इम्प्लाइड दे दो या दे दो या तो या और दे दो। अगर बराबर दे दोगे और सही से जांचेगा सब गलत हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समझ गया? चलिए 2 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? x प्लस 4x बराबर 4x नहीं होगा, वो 1 से भाग 2 में देंगे 2 और गुना 2x करेंगे 4x नीचे कट जाएगा कि कट जाएगा 4x और 1x 5x बटा बराबर बटा बीच में बराबर आता है तो इसलिए 1 गुना x करेंगे, यहाँ तो 1 के बाद नहीं कटा 1 गुना 2 करेंगे, इसमें मान रखिएगा 2 में x में क्या रखेगी? 1 में रखते तो आसान होता जी, नहीं होता जी। x में रखे x के मान 2 रखते जी तो 2/2 1 आ जाता जी, होता ना जी। तो 1 के में रखिए x बटा 2 माइनस 2y/3 बराबर माइनस 1 x के मान 2 कहाँ प्लस है? प्लस बटा 2 प्लस 2y बटा बराबर माइनस
एक बार में प्लस 2y बटा बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस 2y बटा 3 बराबर -1 और माइनस प्लस में 1 उछल जाएगा तो अब 2 और 2 काटे में कितना लड़की कर देता है 0 कि 2 2 खत्म, भागा देने में खत्म होगा, प्लस एगो माइनस में घटाते हैं तब नहीं खत्म होता है। तो यहाँ सब ध्यान दीजिएगा, ये सब एरिया में फंसता है बहुत सा बच्चा। 2y बटा बराबर अपना मन से नीचे 2 1 कम 2 1 कम 1 गुना 1 करेंगे 1 गुना y करेंगे y, अब 3 गुना -1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 खत्म नहीं हुआ जी, तो वही बोले क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो खत्म। अब क्या गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का 1। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उन्हें हल करें विलोपन विधि से, है ना। नंबर 1 का रहा किसी यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाता है। जैसी जोड़े घटाने की बात आवे, अंश हर वाला बात आवे, भिन्न वाला बात आवे, तो पहले क्यों बोले थे हम, माना कि अंश बराबर हर बराबर और भिन्न बराबर x बटा इतना पहले करते बोले थे जी, है जी। चलिए पहली स्थिति से x बटा y, कोई दिक्कत। अभी प्रश्न आप पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश किसको कहेंगे x को ऊपर वाला 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, हर किसको बोलेंगे हर में की करना है, इतना स्थिर से बनाते हैं। उसके बाद आई पूछबे करेगा 2 नंबरिया में वो पक्का या तो 2 अंक वाला या ई वाला पूछेगा। अब 5 नंबरिया पूछे रहेगा तो पिता वाला उम्र वाला पूछेगा, या नाव धारा हो सके, समझ रहे हैं, रेलगाड़ी रह सके। चलिए 1 जोड़ दिया जाए 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कितना हो जाता है अपना मन से नीचे 1 के था, हम अपना मन से दिए 1। चलिए तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 1 गुना इतना करेंगे, x बाई एक तरफ x की प्लस में इधर आएगा तो ई प्लस में उधर जाएगा तो इसलिए x माइनस y बराबर समीकरण 2 को गलती 2 लिखा गया कोई 2 समीकरण हम जानिए रहे बम बोला बाबा बम बोला बाबा वाला कहानी है तो डर के दूसरी स्थिति से कर दिए रे जी। यदि हर में 1 जोड़ा जाए, खाली दूसर का स्थिति में की कर रहा है कि सिर्फ हर में 1 जोड़ेंगे तो हर केकरा को y के कोई x के अंश को सूत्र रहता है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 1 बटा 2 हो जाता है। तिरछा तिरछी 2 गुना x करेंगे 1 गुना इतना करेंगे तो दिक्कत, इसलिए 2x प्लस में हिस्सा रहेगा तो बराबर समीकरण 2। किसको काटोगे, किसको काटना है जल्दी सा y के काटना, ताकि यहाँ भी y तो गुना करने की जरूरत
समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है? x माइनस बराबर -2। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस बराबर, दोनों माइनस में है, की लिखेंगे? की लिखेंगे? घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाला चिन्ह प्लस तो माइनस तो प्लस तो प्लस माइनस विलोप गया। की हो गया? -2x में 1x चल गया माइनस, और -2 -1 माइनस दोनों, इसलिए x बराबर 3। हल कर दे रहे हैं हम, ये बेकार हो रहा है। हम हल करेंगे, अब हल नहीं करना चाहिए हमको। अब x का मान किसमें रखिएगा? 1 या 2 में जिसमें रखना है रख दीजिए, है। अगर x में रखते तो x की जगह पर 3 रखा दिया, प्लस में चल जाएगा तो -3 -2 माइनस, अब y भी माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म, y बराबर छुच्छे बात 5 प्लस माइनस 5 नहीं, छुच्छे 5 ये नया ढीते समीकरण 1 में x का मान रखने पर कौन सी है? एक क्या है? x माइनस बराबर -2। x का मान कितना निकाले? 3। तो x के सामने 3 -y बराबर, प्लस में उठा देते तो -y बराबर -2 -3 -y बराबर -5 खत्म, इसलिए y बराबर 5। समझ गए? अब हम सिर्फ समीकरण निकालेंगे जी, तो मतलब में हुआ, हमको याद नहीं रहता है, आप लोग तो जवाब हुआ है, सब इतना निकाल लिए, उसके बाद अभी तक निकलवा ले चाहते हैं। सोचिए चलिए, अच्छा 2 के 2 बना के दिखाइए अभी हमको, 2 के 2। चलिए देख लिए आप लोग को, 1 और 2 को बना दिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु, है ना? तो मान लेते हैं दोनों की आयु, माना कि नूरी की आयु है, नूरी की, अब बता रहे हैं तो देखो इधर, अब ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। माना कि नूरी की आयु 1 वर्ष तथा सोनू की आयु 22 वर्ष। पहली स्थिति से ध्यान दीजिएगा, इधर हम पहले बता दिए थे, एक तरफ x करना है, एक तरफ y करना है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व माने पीछे, बोले थे पूर्व माने पीछे, पश्चात माने बाद, तब पीछे वाला में घटा देना है, बाद वाला में, तो 5 वर्ष का रहे तो दोनों में 5 की करेंगे, घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु कौन सी है? बाई ने, तो सोनू की 3 गुनी है, तो सोनू की 3 गुनी कर दिए। 1 - 5 बराबर 3 गुना 22 करेंगे, 3 बाई 3 पचे 15, प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, अब -15 ये माइनस में साइड जाएगा तो प्लस में, है ना? इसलिए 1 - 3 बाई बराबर -10। समीकरण 1 दूसरी स्थिति से फिर की करेंगे, हम पहले बता दिए, एक तरफ x एक तरफ y कर देने के लिए कर दिए। अभी की कह रहा 3 वर्ष पश्चात बने बाद, 3 वर्ष में 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात 10 बाद वाला में की करेंगे? जोड़ देंगे। की कह रहा 3 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु दुगनी, सोनू की आयु 22 ने था,
सोनू के आई की दुगनी, सोनू की दुगनी करनी है। x प्लस 10 और 2 गुना बाई करेंगे और 10 दूनी 20, इसको इस साइड उसको उस साइड, x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ई प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, इसलिए x माइनस 2 बाई बराबर 10। समीकरण 2 हल करोगे, समीकरण 1 और 2 से चलोगे, घटाने पर x की हो जाएगा बराबर है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, मिटावे हल कर लीजिएगा, हम हल नहीं करेंगे आप। 2 के 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 के 3 देखो, हम बोले थे दो संख्या और दो अंकों की संख्या में फर्क बोले थे ने, तो 2 संख्या में कुछ भी हो सकता है और 2 अंकों की संख्या में 10 से लेके 99 तक है ने, तो 2 अंकों की संख्या में क्या आएगा, इकाई और दहाई आएगा जी। 2 अंक जैसे संख्या लिए 10, तो पहला ही इकाई हो गया, दूसरा दहाई हो गया, तो इसमें 2 अंक आता है, तो माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y और संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, तो 10 से ले देते हैं 10, तो दहाई, इसमें दहाई इकाई दहाई दोनों ने है, इसमें दहाई है ना, 2 अंक की संख्या दहाई से स्टार्ट हुआ है, दहाई है, तो दहाई को की माने अब प्लस इकाई, तो इतना आप पहले ही लिख दीजिएगा। 2 अंक बोले इतना पहले लिख देना है, 2 अंक बोले इतना पहले लिख देना, कौन सी, दहाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर और संख्या बराबर। अब 10 के साथ 22 का आने लगाए, कहा कि 10 है दहाई अंक, तो 10 है दहाई अंक, तो दहाई अंक के साथ दहाई नहीं लगाएंगे, ये 22 है इकाई अंक, इसलिए इसको अलग रखें, है ना। दहाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर और संख्या बराबर 10x प्लस 22, इतना पहले लिख देना है, लिख दिए। आप यदि सब प्रश्न पलटेंगे, अगर कहेगा संख्या के अंक पलटने से, तो एजे पर लिख देंगे संख्या के अंक पलटने से। कह रहा है, देख लेते हैं, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, इस संख्या में 9 गुना किया जाए तो संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या, बोला ना, अंकों की संख्या पलट देने से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा संख्या के अंक को पलटने से प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के अंकवा को पलटेंगे, ध्यान दीजिएगा, संख्या के अंकवा को पलटेंगे, तो 10 आई था, x तो की लिख देंगे, आई की था, 22 तो की लिख देंगे, समझ गए। चलिए पहली स्थिति से पहला स्थिति में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या क्या माने हैं आप, अंक क्या क्या माने हैं आप, योग माने अंकों का योग क्या है, समीकरण 1। दूसरी स्थिति से दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है, अंकों का योग 9 है, फिर कह रहा इस संख्या का 9 गुना, कौन जो संख्या आप माने हैं, संख्या को क्या माने थे आप, 10x प्लस आयक्रम कर रहे हैं 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का दुगना, संख्या के अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या क्या है, 10 22 प्लस
का दुगना। कोई दिक्कत? संख्या में 9 गुना और संख्या के अंक को पलटने से प्राप्त संख्या का दुगना। चलिए गुना कर दीजिए। 10 नमा 90, 9 गुना 22 करेंगे, 9 22, 20 22 2x, सब तो x से बाई है ने, सब 3 पावर चलाइए। 90x प्लस 9 बाई प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, यानी प्लस में आएगा तो और नहीं कुछ तो जीरो। चलिए 90x में x वाला एक साथ होगा। 90x में 2x चल गया, आए 90x में 2x गया तो x बचेगा। हमारा तो नाचे का मन कर रहा है। कितना हुआ? 88x और 9 बाई में 20 बाई जाएगा तब माइनस 20 बाई में 9 बाई गया 11 बाई बराबर। इसको छोटा कर दीजिए, छोटा हो जाएगा ना। क्या कितना कॉमन लेंगे? 11 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 11 8 और 11 एक कम 11 की बचेगा 22 बचेगा जी। अरे 11 से 11 भागा दीजिएगा, 1 गुना 22 कीजिएगा, ये 11 गुना में उसट जाएगा। तो हम जानते हैं जीरो में कोई अंक से भाग देते हैं ओकर वैल्यू जीरो। नहीं भाई का स्टेप मिल गई तो कभी कहां लेवल होएगा राजी। समीकरण 1 और 2 को ही आइए तो 22 तो खत्म हो जाएगा, तो गुना करने की जरूरत भी। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 एक क्या है? x प्लस 9 और 2 क्या है? 8x माइनस 0। 22 माइनस में 22 प्लस में खत्म, 8x 1x बराबर 9 एक कम, इसलिए x बराबर। अब की करबो तने जगह है आए? समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान चूंकि 1 करे दिया x प्लस बराबर 9 बराबर x का मान कितना लाए? कितना लाए? प्लस बराबर 22 बराबर प्लस में उछल जाएगा तो इसलिए 22 बराबर अतः आंसर ला रहे हैं। अतः संख्या अतः संख्या बराबर संख्या की माने थे आप 10x प्लस 22, 10x के मान 1 प्लस 22 के मान 8, 10 एक कम प्लस बराबर की हो गया? आंसर की हो गया? आपको कैसे सही होगा सर? संख्या कितना आया मेरा? 18। संख्या के अंक को जोड़िए, 9 आता है, 8 है 1 संख्या है जी। एकरा में अंकवा एकरा में कौन कौन अंक है? 1 और 8, एक आई अंक हो गए 8 और दहाई हो गए 1, तो जोड़ों के जोड़ हो आबो है 9, ओकरो से सही हो गए। एकरा से भी देखो, संख्या में 9 गुना, संख्या में 9 गुना कीजिए, संख्या में 9 गुना कीजिए। अरे संख्या 18 में 9 गुना कीजिए, कितना? 18 62 से संख्या में 9 गुना कहाँ है जी? संख्या में 9 गुना, तो संख्या मेरे कितना आया? 18 62 से। असंख्या के अंक को पलटिए, संख्या को अंक को पलट दीजिए, तो 1 8 तो की हो जाएगा 8 1। संख्या को अंक को पलटेंगे ना जी, पलट दिए ना जी, की हो गया 81। संख्या को अंक को पलटने से प्राप्त संख्या का दुगुना, ऐसा में दुगुना कीजिए, 1 दुक्का 8 दूनी
आया बराबर? आया बराबर? हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। इसको छाप लीजिए। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 के 4। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है ना। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने को के लिए कहा गया। 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। कुल मिलाकर 25 नोट निकाला। यदि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया 100 रुपया के कितने कितने नोट निकाले, यानी नोटों की संख्या। तो मान लीजिए, माना कि 50 रुपया बराबर 100 नोट। 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर पहली स्थिति से। कौची? पहली स्थिति से। ध्यान दीजिए, 2000 रुपया निकाला और 2000 रुपया निकाला तो कौन कौन नोट देवल का? 50 रुपया 100, तो 50 रुपया के कौन नोट और 100 रुपया के और सब मिला के कौन रुपया? 50 रुपया के कौन नोट? 100 नोट और 100 रुपया के और दोनों मिला के कितना दिया? 2000। छोटा कर दीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए। x प्लस 2 बाई बराबर 2000 है ना। 1 0 1 0 5 40, इसलिए x प्लस 2 बाई बराबर समीकरण दूसरी स्थिति से सब मिला के कौन नोट निकाला? 2000 रुपया निकाला। ये रुपया निकाला जी। सब मिला के कौन नोट निकाला? कौन नोट? तो नोटों की संख्या क्या क्या माने हैं? दोनों मिला के कितना नोट? x प्लस y बराबर। बात समझ में आया? ये क्या है? संख्या। आई दोनों में की है, आई की था रुपया। तो x ई संख्या, तो ई संख्या रुपया बदलना है तो x गुना 50। आई ई संख्या, इसको रुपया बदलना है तो x गुना y गुना 100। ये कौन चीज था? रुपया। आई क्या है? संख्या। ये दोनों की है संख्या। तो संख्या की तुलना संख्या से, ये दोनों मिला के कौन नोट? 25 नोट। अब आई रुपया, तो रुपया की तुलना रुपया से, तो इस संख्या को रुपया में चेंज करना है। तो x जो है संख्या कौन नोट के? 50 रुपया। तो 50 गुना x। आई बाई नोटों की संख्या क्या कर रहा है? 100 रुपया। तो 100 गुना बाई रुपया में दोनों चेंज हो गया। आई संख्या में समीकरण 2 हल कर लीजिएगा। इसमें यदि x समीकरण 1 घटा 2 कीजिएगा, x खत्म हो जाएगा। गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई को काटना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। बाई को काटना है तो 2 से गुना मिटावे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन तक नियत किराया, 3 दिन से जैसी वैसी होगा तो अतिरिक्त किराया लगता है। ठीक, नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखता है। सोचो 7 दिन तक रखता है तो 3 दिन तक तो नियत लगता है। तो 3 दिन के बाद को दिन बेसी रखा? 4 दिन। तो उसके लिए अतिरिक्त किराया है तो 27 रुपया अदा करना है। जबकि सूफी ने इस एक पुस्तक 5 दिन तक रखता है, 21 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो निकालना है उसको कुछ वही मानना पड़ेगा, है ना। तो माना कि नियत किराया
रुपया नियत किराया, ध्यान दीजिएगा, नियत किराया तथा की कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किराया 22 रुपया। समझ गया? नियत किराया अतिरिक्त किराया 22 रुपया। पहली स्थिति से ध्यान दीजिएगा, इधर कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने के लिए प्रथम 3 दिन के नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक खरीदा। सरिता ने 7 दिनों तक, पहले प्रश्न फिर से समझिए। करा एक पुस्तकालय में 3 दिन तक जो पढ़ता है ने, रखता है ने किताब, तो उसका नियत किराया लगता है 3 दिन तक। और 3 दिन से जैसी वैसी करेगा तो अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। तो सरिता को दिन रखा 7 दिन, तो 7 दिन रखा तो 3 दिन तक तो नियत लगेगा, तो 3 दिन तक नियत लगेगा। नियत किराया कितना है प्लस अब 3 को दिन रखा था 7 दिन, तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत है, तो को दिन अतिरिक्त रखा 4 दिन अतिरिक्त रखा, तो 4 दिन अतिरिक्त रखा। अतिरिक्त किराया कितना है 22 रुपया, तो 4 दिन रखा तो 4 22 तो हो जाएगा 4 22। अब दोनों मिला के कितना देना पड़ा 27 रुपया। कितना देना पड़ा? समीकरण दूसरी समझ रहा कि नहीं? स्थिति से अभी सूफी रख रहा है, सूफी 5 दिन तक रखा। को दिन तक? 5 दिन। तो 3 दिन तक तो नियत रखता है, तो 3 दिन तक नियत रखता तो नियत किराया। अब को दिन बेसी रखा 5 दिन रखा, 5 दिन रखा तो 5 दिन में तो 3 दिन नियत रहता है, तो बच गया 2 दिन। ये अतिरिक्त हो गया, तो अतिरिक्त किराया को रुपया। अब को दिन तक 2 दिन तक तो 2 22 को रुपया देना पड़ता है 21 रुपया। को रुपया समीकरण हल करोगे। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।